और अभी हम डैशबोर्ड पर चलेंगे, उससे पहले मैं आपको वेबसाइट विजिट करवा देता हूँ। ये जनरल हमारा जो व्हाट्सअप हम यूज़ करते हैं, नॉर्मल व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, उससे संबंधित ही है। अभी क्या हो रहा है कि सर व्हाट्सअप के कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं मेटा ने, क्योंकि मेटा उसको मालूम है कि आज इंडिया नहीं वर्ल्ड में उसके काफ़ी यूज़र्स हैं, और हर किसी को जो है हर किसी का काम व्हाट्सअप से चलता है। अगर हमें कोई हमारा कोई बिजनेस है, हमें कोई वीडियो भेजना हो, पीडीएफ भेजना हो, या चैट करना हो, या कॉल करना हो, इवन व्हाट्सएप पे कॉल भी होती है, तो कॉल करना हो, या स्टेटस लगाना हो, या हमें ग्रुप बना के प्रमोशंस करना हो, या हमारे बिजनेसेस के लिए हम और जो भी एक्टिविटी करते हैं रिलेटेड टू व्हाट्सएप, तो वहां पर अभी रेस्ट्रिक्शंस ये आ गए हैं कि हम ज़्यादा लोगों को मैसेज नहीं कर सकते। ज़्यादा लोगों को मैसेज करते हैं तो नंबर बैन हो जाता है। ग्रुप बनाने जाएंगे और अचानक से ग्रुप में अगर ज़्यादा लोग आ गए तो ग्रुप की वजह से भी नंबर बैन हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम होता है कि हम ब्रॉडकास्ट करने जाते हैं। आजकल ब्रॉडकास्ट के लिए भी एक नई कंडीशन लगा दी हैं कि आप ब्रॉडकास्ट भी अगर आपको करना है तो अभी आपको जो है वहाँ पर मैसेज 80 पैसा लगता है। मान लो अगर आप हैं, समझो आपको 50 लोगों को मैसेज करना है उस ब्रॉडकास्ट में, तो 50 लोगों से आपको समझो कि एक तरह से नंबर बैन हो जाता आपका। और अगर मैसेज चला भी गया तो 50 लोगों का 80 पैसे के हिसाब से आपको लगभग 40-50 रुपए का चार्ज लग जाता है। ऐसे अगर आपको 2000 लोगों का प्रमोशन करना है तो आपका 1500-1600 रुपए तक का मतलब जो है खर्चा आ जाता है। तो ये मेटा ने कर दिया है हर मैसेज का, और जितनी बार करेंगे उतनी बार पैसा लगता है ये व्हाट्सएप पर अगर ब्रॉडकास्ट आप करते हैं तो अभी सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन मेटा ने खुद दिया है कि आप हमारा जो एपीआई है वो आप लेके और अपने ब्रांड को, अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करके आप हमारे साथ अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करिए। अपना जो भी व्हाट्सएप नंबर है उसको रजिस्टर करिए हमारे साथ एपीआई लेके, और किसी भी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स या जो सीआरएम प्रोवाइडर्स होते हैं जैसे कि हम हैं, वो आती है, बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट के अंदर, और जो भी आपको लगता है रिलायबल के साथ में आप उनका व्हाट्सएप सीआरएम यूज करके आप उस काम को कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक जनरल मतलब हल्का सा बता दिया है कि कैसे होगा। फिलहाल मैं आपको डैशबोर्ड पर लेके चलूंगा जहां पर आपको व्हाट्सएप पर, जैसे हमारा नॉर्मल व्हाट्सएप पर हम देखते हैं तो हमें सिर्फ चैट मिलती है। हम जिस भी कस्टमर्स के साथ बात करते हैं तो वहाँ पर चैट दिख जाती है, हम उन पर चैट करते हैं और मैन्युअली एक एक करके हमें चैट करना होता है। पर यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये थोड़ा एडवांस है। यहाँ पर आपको सारे फीचर्स जो अभी लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे वो सारे फीचर्स दिखेंगे। इवन डैशबोर्ड पर आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे पास कितने कॉन्टैक्ट नंबर हैं। हमें वहाँ पर व्हाट्सएप पर गिनना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको टोटल बता देगा कि आपके पास व्हाट्सएप नंबर कितने हैं। टोटल 1896 कॉन्टैक्ट आपकी लिस्ट में सेव है। तो कितने मैसेज आपने भेजे हैं अभी तक, मतलब महीने, 6 महीने, साल भर में टोटल कितने मैसेज आपने भेजे हैं, और साथ में ऐसे मैसेज हैं जो रीड हो चुके हैं। मान लो हम 500 लेवल 500 नंबर पर आपका मैसेज चला गया 500 नंबर पर, और हमें देखना है कि कितने मैसेज डिलीवर्ड हुए, तो हम नहीं देख सकते कितने मैसेज रीड हुए, हमें पता नहीं चलता, हमें एक एक करके खोलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि आपका कितने % डिलीवरी रेट है, कितने % लोगों ने आपका मैसेज रीड किया है, और आपको कितने % ग्रोथ मिली है पहले की अपेक्षा। मतलब आपको रिप्लाई मिलना, या फिर आपका फॉलोअप बढ़ना, या लोग आपके लिए कन्वर्ट हो रहे हैं आपके बिजनेस से संबंधित, जो वो सब कुछ आपको मिल जाता है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर आप ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि आपने 50 लोगों को मैसेज, 51 लोगों को मैसेज भेजा था, 46 लोगों ने रीड कर लिया, कुछ लोग अभी भी व्हाट्सएप खोल के नहीं देखा है, रीड नहीं किया आपका मैसेज, 50 लोगों को डिलीवर्ड हो गया, एक फेल हो गया है। ऐसे आपको टोटल पता चल जाता है कि कितने लोगों ने आपका मैसेज देखा, कितने फेल हुए, कितने क्या हुआ, वो सब कुछ आपको यहाँ पर ग्राफ से भी पता चल जाता है। नॉर्मल व्हाट्सएप का एक लिमिटेशन ये है कि आप यहाँ पर कॉन्टेस्ट को एक्सेल से मतलब इंपोर्ट नहीं कर सकते। मान लो आपको बल्क लोगों को मैसेज, समझो कि 1000 लोगों को, 2000 लोगों को, 5000 लोगों को मैसेज भेजना है, तो वो सुविधा नहीं होती। आप यहाँ पर एक्सेल को इंपोर्ट करेंगे और अपलोड करके मैसेज भेज सकते हैं। फिर दूसरा एक क्या होता है कि आपका ब्रांड जो होता है उसको मार्केट के अंदर प्रमोट करना है। आप किसी भी व्हाट्सएप नंबर से प्रमोट करेंगे तो सामने वाले के पास आपका नंबर जो है वो ऐसे जाएगा कि अननोन नंबर, मतलब ऐसा समझो कि आपका नंबर ही दिखेगा उसको, आपका ब्रांड नेम नहीं दिखेगा। कुछ लोग अननोन नंबर पे भी ट्रस्ट नहीं करते हैं,
यहाँ पर क्या होगा सर कि आप किसी को भी मैसेज करेंगे, चाहे 10,000 लोगों को भी मैसेज करें, तो आपका जो भी ब्रांड नेम होगा XYZ प्राइवेट लिमिटेड या जो भी कंपनी, जैसे हमारा डिजिक्रे मार्केट एकेडमी के नाम से है, अगर कोई भी हमें मैसेज करता है तो डिजिक्रे मार्केट एकेडमी के नाम से ही शो होगा, चाहे वो मैसेज करें हमें, चाहे हम उनको मैसेज करें, किसी भी कंडीशंस में मतलब जो है वो उनको हमारा ब्रांड नेम दिखता है। दूसरा, हमें जो भी मैसेज करेगा उनने उनकी प्रोफाइल पर जो भी नंबर सेव कर रखा है या नाम सेव कर रखा है या उनकी प्रोफाइल में जो भी नाम होगा तो सीधा नाम ही आएगा। मतलब ये नहीं होगा कि उनने आपके पास अननोन नंबर आएगा, नाम के साथ में आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, उनका जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो भी पता चल जाएगा कि इनने किस कॉन्टेक्ट नंबर से कॉल किया। पर बात अच्छी ये है कि उनका नाम सेव होगा, नाम सेव होगा तो हमारे कॉन्टेक्ट में ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। हमें व्हाट्सएप पर सेव करना पड़ता है, यहाँ सेव नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ये कॉन्टेक्ट नंबर देखिए आ गए। तो मुझे अगर एक्सपोर्ट करना है। हेलो तो सर। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। हाँ सर, एक रिक्वेस्ट आ रही होगी, वो एक्सेप्ट कीजिए ना प्लीज। अच्छा 1 मिनट दीजिए मुझे। तो जो व्हाट्सएप पर हमारे पास नंबर आते हैं, हम उनको डायरेक्ट यहाँ पर सेव करने की आवश्यकता नहीं होती, सेव कर अपने आप हो जाएगा। और जब चाहे तब आप यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो सीधा जो है डाउनलोड हो जाएगा आपका एक्सेल फाइल, जिसे यहाँ डाउनलोड में आ गया है, ऐसे आप वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। फिर जब चाहे तब वहाँ पर उसको अपलोड कर सकते हैं, ऑल कॉन्टेक्ट करके ये सारे नंबर यहाँ पर सेव हो गए। तो ये इस तरह से मतलब आपको सेव भी होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। और साथ में ग्रुप, जनरली हम व्हाट्सएप पर जो ग्रुप बनाते हैं उनमें क्या होता है कि हमने 1000 लोगों का ग्रुप बनाया तो या तो नंबर बैन हो जाएगा या जो भी हो, लेकिन हम यहाँ पर जो ग्रुप बनाएंगे, मान लो हमने कोई एक ग्रुप बनाया, जो भी कंपनी होगी, समझो डिजिक्रे के नाम से एक ग्रुप बना दिया हमने, ये ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में हम जितने भी लोगों को ज्वाइन करवाएंगे, जोड़ सकते हैं। जैसे HR उदय में हमारे पास में 463 है, HR आरती में 470 है, ये अमन गोयल में मतलब 920 हैं, और ये 100 नंबर है, 100 नंबर जो अंकित में है, ऐसे अलग अलग होता है। तो हम क्या करते हैं कि इन ग्रुप में हमने नंबर ऐड कर दिया, तो हमें अगर मैसेज करना है तो हम ग्रुप में सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कितने लोगों को भेजना है, 463 में से सिर्फ 63 लोगों को भेजना है, 10 को भेजना है या सभी को भेजना है, ये ऑप्शन हमें मिल जाता है, ताकि हम चाहे जैसे उसको भेज सकते हैं। कैंपेन पे लेके दिखाता हूँ आपको कैसे काम करता है। यहाँ पर पूरा ट्रैक रिकॉर्ड मिल जाता है आपको कि यहाँ पर कितने मैसेज आपने यहाँ से, जैसे कैंपेन चलाया था, उस कैंपेन में 50 लोगों को भेजा था, 6 लोग ऐसे थे जिनका व्हाट्सएप पर नंबर नहीं था, तो वो नंबर आपका एक तरह से समझो फेल हो गए 6 नंबर पे। 44 लोगों को ये मैसेज जा चुका है, 37 लोग रीड कर चुके हैं, 100% डिलीवरी आपको यहाँ पर मिली है जितनों को गया है उनका। ये पूरा आपको ऐसे पता चल जाता है यहाँ पर। अगर हमें जैसे बल्क मैसेज भेजना है तो बल्क मैसेज में यहाँ पर क्रिएट कैंपेन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं इंपोर्ट कॉन्टेक्ट में। एक तो हम प्री डिफाइंड जो टेम्पलेट्स होते हैं उनको हमें सिलेक्ट करना होता है, जो भी टेम्पलेट मैं बताऊंगा आपको आगे थोड़ा सा भी इसके बाद में वही रहेगा। हम डेट सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर कि किस डेट को हमें भेजना, 8 तारीख के रोज भेजना है, कितनी बजे भेजना है, 17:40 पर ये कैंपेन जाना चाहिए, आपने शेड्यूल कर दिया, उसको शेड्यूल कर दिया। और ग्रुप सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे कौन से ग्रुप में भेजना है। मान लो आपको ग्रुप में पूरे 463 लोगों को भेजना है तो यहाँ पर सिलेक्ट करके ऑल कर दीजिए, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर एक एक करके भी चाहते हैं कि मुझे सिर्फ 50 लोगों को ही भेजना है तो भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो ये भी फैसिलिटी है। अब यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करेंगे, सिलेक्ट ऑल करने के बाद में यहाँ पर कैंपेन का जो भी नाम होगा वो कैंपेन नेम दे देंगे आप, जो डिस्क्रिप्शन देना है तो वो दे दीजिए, नहीं देना है तो कोई बात नहीं। और जैसे यहाँ पर हम कोई टेम्पलेट होगा हमारे पास तो हमने उसको सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद में समझो कि ये इमेज मांग रहा है, मैं दूसरा टेम्पलेट जिसमें इमेज नहीं है वो कर देता हूँ। ठीक है, ये कर लिया। और हम यहाँ पर स्टार्ट कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो वो कैंपेन जो है वो चला जाएगा इन सभी लोगों को। तो ये इस तरह से काम करता है। तो नेक्स्ट है टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब ये है कि आप यहाँ पर अपने बिजनेस के ऑफर हो या अपने बिजनेस के लिए जो भी आपने ऑफर के अलावा कोई प्लान है, या आपने कोई जनरल मैसेज बना के पहले आप यहाँ पर क्रिएट कैंपेन करेंगे तो आप बना सकते हैं। अब उसमें जैसे मैं टेस्ट 2 करके एक बना देता हूँ, मार्केटिंग करना है या यूटिलिटी मैसेज है या प्रमोशनल या OTP वगैरह या और कुछ आपको कोड वगैरह भेजना है, कूपन कोड वगैरह, तो वो आप यहाँ पे पहले सिलेक्ट कर लीजिए। मैं मार्केटिंग सिलेक्ट कर रहा हूँ। तब में जाके आप यहाँ पर आपका कोई लिमिटेड टाइम ऑफर है या फिर आप यहाँ पर कैटलॉग डाल सकते हैं,
या आपके फेसबुक पेज का प्रमोशन करना है तो वो आप वहाँ पर उसका मेटा आईडी वगैरह डालेंगे, जैसे यहाँ मांग रहा है ये मेटा आईडी डालेंगे तो उस हिसाब से वहाँ से भी आपका कैटलॉग वगैरह उठा लेगा। फिर यहाँ पर मैं कस्टम को छोड़ के मैं टेक्स्ट हेडर में जाऊंगा। अगर आपके पास कोई इमेज है या पोस्टर है प्रमोशन के लिए तो वो डाल दीजिए आप, वीडियो है तो वो डाल दीजिए आप, या पीडीएफ है आपके प्लान के लिए तो वो डाल दीजिए आप। जैसे ही आप यहाँ पर बनाएंगे तो आप यहाँ बनाने के बाद में समझो वेलकम टू XYZ PVT LTD, है ना, ऐसे बना के हमने कर दिया। और बटन बना सकते हैं, कस्टमर को ऑप्शन दे सकते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल इंटरेस्टेड करके एक बटन बनाया हमने, है ना, और फिर एक और बटन बना दिया हमने नॉट इंटरेस्टेड का, या समझो बाय नाउ, शॉप नाउ, इस तरह से भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये पूरा जो है इस तरह का फ्लो बन गया। आप कस्टमर जो है जब भी चाहेगा बटन प्रेस करेगा, हो जाएगा। सेम मैंने यहाँ पर किया, टेस्ट 2 है तो मैं इसको स्मॉल में करता हूँ, टेस्ट 2 स्मॉल में करना पड़ेगा नेम को। और हम यहाँ पर जैसे ही क्रिएट करेंगे तो ये टेम्पलेट जो है मेटा को चला जाएगा, फेसबुक को। और जब फेसबुक इसको अप्रूव कर देगा तब हमारे पास में इसको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा और हम इसको भेज पाएंगे। अभी 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट जो भी मेटा समय लेता है, ये मेटा से ही, फेसबुक से ही होता है। मतलब आप कोई ऐसा आप कैंपेन नहीं भेज सकते जिसमें टेम्पलेट ऐसा हो जो अप्रूव ना हो। तो पहले हमें सारे टेम्पलेट जैसे मैंने यहाँ पे अप्रूव करवा के रखे हैं, अप्रूव हो जाता है इजीली। मेटा को कोई स्कैम या ऐसा नहीं लगना चाहिए। अगर उसे लगा कि नहीं सिर्फ बिजनेस के प्रमोशन के लिए प्रमोशन पोस्ट है या, तो वो अप्रूव कर देता तुरंत। तो ये सब चीजें इस तरह से होती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ऑटोमेशंस पर लेके चलता हूँ। ऑटोमेशंस ये हमारा एक ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ऑटोमेशंस का। ये फीचर्स क्या काम करता है? ये फीचर्स वो काम करता है जैसे आपने जनरल व्हाट्सएप के अंदर देखा होगा कि ग्रीटिंग्स मैसेज कस्टमर्स को जाता है, तो वो एक फ्लो होता है। वहां पर आपने सेट कर दिया मैसेज, तो कोई भी मैसेज करेगा तो उसको ग्रीटिंग चला जाएगा, वेलकम टू जो भी आपका प्रोडक्ट या कंपनी है उसकी सर्विसेज के विषय में वो बता देते हैं। लेकिन यहाँ पर एडवांस लेवल का आप ऑटोमेशन बना सकते हैं। वो ऑटोमेशन किस तरह से बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे हम आपका ब्रांड नेम पूछूंगा और हम इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन ये किस तरह से काम करता है मैं वो आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये फ्लो आपको समझ में आया होगा कि हमारे यहाँ कोई भी मैसेज करेगा तो ये वेलकम मैसेज जाएगा सबसे पहले। फिर उसको 3 ऑप्शन मिलेंगे कि आप उससे पूछ लिया जाएगा कि आप हमारी किन सर्विस में आप इंटरेस्टेड हैं। मान लीजिए आपका इंटरेस्ट समझिए कि जॉब अपॉर्चुनिटी में है, डिजिटल प्रोडक्ट में है, या अदर कोई क्वेरी है आपकी, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर 3 बटन मिलती है आपको, जॉब अपॉर्चुनिटी, डिजिटल प्रोडक्ट और सेल्स एग्जीक्यूटिव। किसमें? तो जो प्रेस करता है कस्टमर उसको रूट मिल जाता है। यहाँ पर फिर ये रूट मिल जाता है कि अगर किसी ने समझिए कि जॉब अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट की है तो उसको जॉब रिलेटेड जो रूट था उस पर भेज देगा। वहां पर उससे जॉब से संबंधित क्या एक्सपीरियंस चाहिए, या ये मैं अपने बिजनेस के हिसाब से बता रहा हूँ। आपका जब बिजनेस होगा तो उस हिसाब से क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विसेज है, किस तरह का आपका बिजनेस है, उसके प्रोडक्ट के विषय में ये जानकारी देने वाला है, जो कि मैं अभी आपको थोड़ा सा बताना हो। तो ये रूट जो है सर, ये 1000 लेयर का भी आप बना सकते हैं, ताकि इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि कस्टमर आपको कभी भी मैसेज करेगा, यानी कि रात को भी अगर कस्टमर ने आपको मैसेज कर दिया तो ये ऑटोमेशन जो है उसकी हेल्प कर देगा। ऑटोमेशन उसको बता देगा कि आपको हमारे किस प्रोडक्ट में रुचि है, वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता जाएगा। इसे प्री डिफाइंड मैसेज बोलते हैं, है ना, टेम्पलेट बोलते हैं। प्री डिफाइंड कि आपने सेट कर दिया कि कस्टमर्स को हमारे एलोवेरा प्रोडक्ट के बारे में जानना था, उसने एलोवेरा सेलेक्ट किया और एलोवेरा प्रोडक्ट उसको मिल गया। या उसने कहा कि मुझे अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी देखना था, तो उसने सिलेक्ट किया और चला गया। ये तो हो गया प्री डिफाइंड। अब इससे एडवांस एक और फीचर है हमारे यहाँ, वो है एआई असिस्टेंट। इसको हम ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेन करते हैं। आपके जो भी समझो किसी कस्टमर का कोई क्वेश्चन रहता है तो उसका आंसर क्या देना है वो हम सेट कर देते हैं यहाँ पर, या सेट नहीं करते तो सिर्फ ट्रेन करते हैं कि गूगल से, यानी कि चैट जीपीटी होता है ये चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन होता है। तो आप फास्ट लगा दीजिए आपकी वेबसाइट पर रिफंड पॉलिसी होंगी, आपकी वेबसाइट में प्रोडक्ट की जानकारी होगी, आपका अबाउट अस होगा, आपके पास कोई प्रोडक्ट के लिए पीडीएफ होगी, या जो भी डॉक्यूमेंट होता है तो हम इसको दे देते हैं। और देने के बाद में इसको बता देते हैं कि अब अगर कोई भी प्रोडक्ट किसी भी प्रकार से कोई जानकारी मांगता है या कुछ भी हो, तो आपको हमारी वेबसाइट,
हमारे जितने डॉक्यूमेंट्स हमने आपको दिए वो, और साथ में आपको रिलायबल जवाब कैसे दे सकते हैं वो ट्रेनिंग हम इनको देते हैं। वो कैसे होता है उसके लिए ये AI होता है, इसमें जैसे चैट जीपीटी का API लगता है, और कौन सा पॉइंट है मतलब कौन सा उनका समझो प्लान आपने लिया उसके आधार पर आपको चैट जीपीटी मिलता है। चैट जीपीटी फिर वो वहां पर कस्टमर किसी भी प्रकार से कुछ भी जवाब हेलो करता है तो वहां पर हम उसको लिख देते हैं 1000 to 2000 वर्ड में कि आपको हमारे बिजनेस के अलावा बाकी बातें नहीं करनी है और आपको इस विषय में बताना। तो आपकी वेबसाइट, आपकी PDF, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स, आपके प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को पढ़ेगा। किसी ने पूछ लिया कि इस प्रोडक्ट की एलोवेरा एक प्रोडक्ट था, इसकी प्राइस बताइए, तो वो देख लेगा कि वेबसाइट पे उसका क्या प्राइस है, या आपकी PDF में कहीं प्राइस दे रखी है क्या, या आपने कहीं दी, तो वो उस पर देखेगा और उस एलोवेरा की प्राइस दिखा देगा। उससे बोला जाएगा कि इसकी एक्सपायरी कब है, तो वो एक्सपायरी तक बता देगा कि इस प्रोडक्ट की एक्सपायरी तब है। तो बल्क ऑर्डर करने पे मुझे कुछ डिस्काउंट मिलेगा क्या, क्योंकि आपने इसको बता रखा था कि हमारे ऑफर में अगर 10 प्रोडक्ट खरीदा तो ये मिलेगा, 50 खरीदे तो ये मिलेगा, 100 खरीदा तो ये मिलेगा, ये हम उसको सिखाते हैं। तो फिर ये आपको उस तरह से मतलब हेल्प करता है। जैसे मैं एक टेस्ट करके दिखाता हूँ, अभी मैंने आपका कोई डाटा नहीं डाला है ना मेरा डाटा डाला है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर ट्रेनिंग जो होती है, ट्रेनिंग में यहाँ पर डाटा डलता है, आपकी वेबसाइट ये PDF अपलोड होती है और आपका वेबसाइट का URL होता है। तो कैसे काम करेगा, तो मैं टेस्ट में, जैसे मैं टेस्ट में आया, किसी भी कस्टमर ने आपको हेलो किया तो AI तुरंत देखिए ये एक्टिव हो गया, ये AI एक्टिव हो गया। फिर AI क्या कर रहा है सर, ये AI पूछेगा कि बताइए मैं आपकी किस प्रकार से हेल्प कर सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, कस्टमर ने कहा कि मुझे समझो मुझे डिजिक्रे CRM या समझो कि मुझे हेलो नेहा, वॉइस आ रही मेरी? हाँ सर आ रही है। ओके ठीक है, मुझे ऐसा लगा मुझे किसी ने बोला था, कुछ पूछा था। ठीक है, मुझे वुड फर्नीचर, अब जनरल मैंने एक सवाल पूछा है, फर्नीचर के बारे में बताओ, है ना। तो ये जो है ये उसको किस तरह से जवाब देगा। हालांकि यहाँ कोई डाटा फिट नहीं है, पर फिर भी ये देखिए आपको वुडन फर्नीचर के बारे में जानने में मदद करने के लिए मैं यहाँ हूँ। ऐसे करके मतलब आपका जो प्रोडक्ट है उसकी पूरी जानकारी ये कस्टमर्स को देने वाला है। उससे जो भी सवाल पूछेगा तो मुझे समझिए हम इससे रिलेटेड कुछ भी पूछेंगे, तो अभी यहाँ कोई डाटा नहीं दिया है हालांकि, तो ये प्राइस वगैरह आपको बता देगा ये कैसे हैं। तो यहाँ पर आपके वेबसाइट से ये डाटा उठाएगा और आपके कस्टमर को असिस्ट करेगा। ये पूरा एक फ्लो होता है, पूरा एक सेटअप होता है, जो कि हमारा जो एजेंट होगा या सपोर्ट टीम होगी वो आपका ये काम करवा कर देता है। आप इससे किसी भी प्रकार से बात कर सकते हैं। मुझे टेबल समझो टेबल क्लोथ बताइए, क्लोथ ऐसे करके हमने पूछ लिया। तो अभी ये हालांकि इसके बाद डाटा नहीं है इसलिए ये कुछ भी बताएगा अभी आपको। तो ये मतलब आप इसको डाटा देंगे तो ये फिर आपके बिजनेस के विषय में बताना शुरू कर देगा। तो ये इस तरह से हमारा AI काम करे। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है सर कि आप 15,000 का स्टाफ बैठाएंगे तो दिन में काम करेगा आपके लिए, लेकिन ये 24 घंटे काम करेगा, संडे को भी करेगा, सैटरडे भी करेगा, दिवाली के दिन भी काम करेगा, होली के दिन भी काम करेगा, मुहर्रम के दिन भी काम करेगा, हर दिन आपके लिए काम करेगा। 24/7 इंटू 365 डेज आपके लिए अवेलेबल रहेगा। आपके कस्टमर्स को किसी ने PDF मांगा तो PDF दे देगा, डेमो मांगा तो डेमो दे देगा, वीडियो मांगा तो वीडियो दे देगा। आपके कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट की स्पेशली कोई प्रोडक्ट की जानकारी ली तो वो स्पेशली उसी प्रोडक्ट की जानकारी दे देगा। ये मतलब हर तरह से हेल्प करने वाला है। मतलब आपका एक 15-20 हजार का स्टाफ बचा देगा। इसके अलावा इसमें एक बड़ी अच्छी बात क्या है कि आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस में मान लो 10 अलग अलग सर्विसेज है। सपोर्ट पे कोई बैठता है, कोई सर्विस के लिए बैठता है, सेल्स की अलग अलग 4 टीम है जो 4 अलग अलग प्रोडक्ट को बेचती है। तो यहाँ पर आपका एक ही व्हाट्सएप होगा, उन चारों को अलग अलग व्हाट्सएप नंबर आपने दे दिया तो वो खुद AI जो है ये AI असाइन कर देगा उनको कि जैसे हमारा एक प्रोडक्ट था A, दूसरा प्रोडक्ट B था, तो A प्रोडक्ट वाले को समझो कि A प्रोडक्ट में खुशी कशाना है, B प्रोडक्ट में समझिए अभिनव यादव है। तो इनको दोनों को अलग अलग जो A प्रोडक्ट वाले ने रिक्वेस्ट की तो A खुशी कसानों को चला जाएगा, और B प्रोडक्ट में किसी ने रिक्वेस्ट की तो उसका इनको चला जाएगा। सपोर्ट के लिए हमारे यहाँ दिया हुआ है
आपके सपोर्ट में अगर किसी ने मान लो इंक्वायरी की, तो सपोर्ट के लिए भी हमारे पास में अवेलेबल होता है कि सपोर्ट टीम को कैसे किस तरह से भेजें। सर्विस मैनेज कर देता है ये। अगर इंटरेस्टेड क्लाइंट होते हैं तो इंटरेस्टेड क्लाइंट का डाटा आपको मैं बता देता हूँ कि जो लोग इंटरेस्ट शो करते हैं, उन इंटरेस्ट शो करते हैं यस इंटरेस्टेड, इनका अलग से एक्सेल यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। वो अगर एक्सेल नहीं तो आप एआई को कमांड दे दीजिए। यहाँ पर एक बड़े प्लान में, अभी एक्चुअली मेरे पास वो बड़ा प्लान नहीं है, लेकिन बड़ा प्लान होता है उसमें एक फीचर होता है एआई कॉलिंग का। जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं उनका डेमो खुद शेड्यूल कर देता है, ये आपको देखना ही नहीं पड़ेगा। मतलब ये डेमो शेड्यूल कर देगा कि परसों के रोज किसी ने इंटरेस्ट शो किया था और इनसे अभी बात करनी है 10 तारीख को, तो 10 तारीख को कितनी बजे, 4 बजे, तो 4 बजे ही फिक्स ये एआई आपके कस्टमर्स को कॉल भी कर लेगा। जो जो इंटरेस्ट शो किया था, जिन जिन लोगों ने इंटरेस्ट शो किया था, उन सभी को ये कॉल कर लेगा। तो ये फैसिलिटी हमारे पास में उस एआई फीचर्स में होने वाली है। ये पूरा सेटअप इस तरह से काम करता है। ये फ्लो बनेगा कैसे, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। क्रिएट ऑप्शन का यहाँ पर जो है मैंने क्लिक किया, किसी ने अगर मैसेज किया तो आप यहाँ पर एक वेलकम मैसेज बना सकते हैं, और वेलकम मैसेज बनाने के बाद में क्वेश्चन बना सकते हैं यहाँ पर। जैसे एक 2 मिनट का फ्लो है सर, समझिए। नेहा किसी से किसी का बिजनेस पूछिए एक बार। यस सर। ये ग्रेड एश्योरेंस करके है, आपका बिजनेस क्या है सर? हेलो, वॉइस आ रही है सर? सुमन से पूछ लीजिए। सुमन आपका क्या बिजनेस है? जस्ट लेट मी नो। इनका एजुकेशनल कंसल्टेंसी है सर। अच्छा ठीक है, क्या नाम है? नेम इनका चलो ठीक है, हरीश। नहीं हरीश तो इनका नाम होगा, कोई बात नहीं, चलो हम समझ लेते हैं। XYZ PVT LTD, ऐसे इस तरह से हमने ये फ्लो बनाया, हमने ये सेट कर दिया। और दूसरा सेम एक क्वेश्चन बना दिया, हमने बनाया प्रोडक्ट A, वन बटन जाएगी, दूसरा प्रोडक्ट 2, और समझिए सपोर्ट। ये 3 बटन हमने यहाँ पर बना दिया है, और हमने लिख दिया ऊपर प्लीज स्मॉल कर दीजिए, प्लीज बेटर ऑप्शन फॉर यू। ठीक है, ये हमने बना दिया फ्लो करके। और यहाँ पर हम नेक्स्ट जो है समझो कि एक कंडीशंस लगा देते हैं, ताकि कोई भी कस्टमर्स जो हैं या क्लाइंट मैसेज करता है तो उसको ये किस तरह से जाएगा, कितने टाइम का है वो भी हम सेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो 1-2 मिनट का है, इसको समझ लीजिए, ताकि आपको आपके बिजनेस में कैसे हेल्प करेगा ये आपको क्लियर हो जाएगा। टाइम भी सेट कर सकते हैं हम कि एक रिप्लाई के बाद दूसरा रिप्लाई कितनी देर बाद जाना चाहिए। ये पूरा इस तरह से ये फ्लो काम करता है। तो यहाँ अभी 60 सेकेंड है, लेकिन मैं इसको 5 सेकेंड कर दूंगा, ताकि आप तुरंत अगर कोई भी मैसेज करेगा तो उनको ये जवाब कैसे किस तरह से देगा, समझिए ऐसे करके। ये हमारी टीम, वैसे जब आपका हो जाता है तो हमारी टीम ये फ्लो आपको बनवा के देती है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए प्रोडक्ट 1 के लिए हमने एक रूट बना दिया, प्रोडक्ट 1 के लिए हमने एक रूट बना दिया ये वाला, और प्रोडक्ट 2 के लिए हम बना देते हैं प्रोडक्ट 2, एक रूट ये बना दिया प्रोडक्ट 2 के लिए, और सपोर्ट के लिए भी हमने एक रूट बना दिया। जब भी कोई ऑप्शन चुनेगा
तो उसको ये चला जाएगा। ये इस तरह से पूरा काम करेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि ये बटन जो है मैं यहाँ पर टेस्ट करके सेव कर दिया मैंने। 1 सेकेंड 2 सेकेंड कर देते हैं इसको। 2 सेकेंड 2 सेकेंड और 2 सेकेंड। ये अभी मैंने ये फ्लो बना दिया, अभी हो गया। ठीक है, तो अब मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ टेस्ट को। इसको मेरा वाला को बंद कर देता हूँ और मैं टेस्ट वाला जो है इसको ऑन कर देता हूँ, ताकि अगर कोई मैसेज करेगा तो उनको पता चल जाएगा। तो अभी मैं आपको सीधा मोबाइल स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, ये किस तरह से काम करेगा सर। ठीक है, मैं